हमारे देश की गोदी मीडिया जब कोई चीज़ को सरकार बेचती है तो उसे ऐसे सेलिब्रेट करती है जैसे मोदी सरकार इतिहास रची। हैरानी की बात यह है कि ट्रिपल पी के तहत 8 एयरपोर्ट को प्राइवेटेशन किया गया है, जिसमें से लगभग 7 एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप को दिया गया। बेचना शब्द किसी के सामने अच्छा नहीं लगे, इसीलिए फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और बीजेपी के बहुत सारे लीडर मुद्रीकरण शब्द का उपयोग कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, साल 2014 के बाद से भारत सरकार ने सभी सरकारी संपत्ति को प्राइवेटेशन करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। मोदी सरकार के आने के बाद बहुत सारे सरकारी संपत्ति को प्राइवेटेशन कर दिया गया है या फिर उसे प्राइवेटेशन के रास्ते पर ले जाया जा रहा है। दोस्तों, आपको अगर इन सभी के बारे में पता नहीं है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमारे देश की गोदी मीडिया आपको बताती ही नहीं तो आपको इन सभी के बारे में पता कैसे चलेगा। साल 2015 से लेकर 2023 के बीच में डिसइन्वेस्टमेंट करके भारत सरकार के पास जो पैसे है वो लगभग 4.07 करोड़ रुपए है, जिसमें से लगभग 3.02 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो कि मार्केट में माइनॉरिटी स्टॉक के रूप में प्राप्त किए गए। अब आपको बताते हैं कि माइनॉरिटी स्टॉक होता क्या है। माइनॉरिटी स्टॉक एक निगम स्टॉक का हिस्सा है जो कि मूल निगम स्वामित्व में नहीं है। सहायक कंपनी में अल्पसंख्यक हित की मात्रा आमतौर पर बकाया शेयरों के 50% में कम होती है। अब टॉपिक पर वापस आते हैं तो लगभग 69,412 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिसे कि विनिवेशकों के रूप में सरकारी 10 कंपनियों के लेन देन के द्वारा लिया गया है, जिसमें 10 कंपनी HPCL, REC, DCTL, HCC, NPCC, NEEPCO, THDC, एयर इंडिया और NINL जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनी से प्राप्त हुए। अब 1.05 लाख करोड़ रुपए कहां से प्राप्त हुए आपको वीडियो में थोड़ा आगे देखने को मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो वीडियो पर क्लिक तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइबर बेस देखकर वीडियो को थोड़ा देखकर चले जाते हैं। उनसे मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी वीडियो में बात बताई जाती है वो पूरी ऑथेंटिक बताई जाती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो नीचे सारा का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हो। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, फिनेंशियल ईयर 2022-23 तक भारत सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाने का जो टारगेट रखा था वो लगभग 65,000 करोड़ का रखा था, लेकिन फिनेंशियल ईयर 2022-23 तक लगभग 31,106 करोड़ ही वसूला पाया, जिसमें से लगभग 20,516 करोड़ रुपए LIC IPO के शामिल है। इसके अलावा 3,058 करोड़ रुपए ONGC ऑफर सेल से प्राप्त हुए, 3839 करोड़ रुपए सूट एक्सिस बैंक के शेयर बेचने से प्राप्त हुए और लगभग 2723 करोड़ रुपए IRTCS ऑफर सेल से प्राप्त हुए। देखिए दोस्तों, पिछले 4 सालों में भारत सरकार का जो 65,000 करोड़ का टारगेट था वो तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अगर इसे हम परसेंटेज में देखते हैं तो इसमें पूरा लगभग 48% पैसे ऐसे हैं जिन्हें भारत सरकार प्राप्त कर ली। आने वाले समय में हमें लगता है कि भारत सरकार इस मुकाम को भी हासिल कर पाएगी। देखिए दोस्तों, इसके लिए हमें एक शब्द मुकाम का उपयोग करना पड़ है, इसका भी एक कारण है। आज के समय में न्यूज़ में पढ़ते पढ़ते यह आदत सी बन गई है कि मोदी सरकार कब एक चीज़ को प्राइवेट कर दे कभी पता ही नहीं चलता। हैरानी की बात यह है कि हमारे देश की गोदी मीडिया जब कोई चीज़ को सरकार बेचती है तो उसे ऐसे सेलिब्रेट करती है जैसे मोदी सरकार इतिहास रची है। लेकिन दोस्तों, एक तरफ से इसे देखा जाए तो इतिहास ही कहा जाएगा, क्योंकि साल 2014 से पहले जो भी सरकार आई वो एक भी चीज़ को नहीं बेची, लेकिन साल 2014 के बाद से जो भी सरकार आई है वो तो बेच रही है। इसे इतिहास ही कहा जाए। इकोनॉमिक पॉलिसी गुरु रजनीश गुप्ता का यह कहना है कि साल 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद इन सभी प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब आपको बताते हैं कि किन किन चीज़ों को प्राइवेटेशन कर दिया गया है या फिर ऑलरेडी बेचा जा चुका है। LIC IDBI बैंक में पहले भारत सरकार के पास लगभग 94% स्टॉक हुआ करता था, जिसे कि सरकार लगभग 61% स्टॉक बेच चुकी है। भारत के ऑफिशियल साइट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इसका बेचने का इम्पैक्ट बताया, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हो। तो भारत में एयरपोर्ट प्राइवेटेशन का भी जो सिलसिला है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। भारत के ऑफिशियल साइट के अकॉर्डिंग लगभग 25 एयरपोर्ट को साल 2025 तक प्राइवेटेशन कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिविल एविएशन जनरल VK सिंह ने राज्यसभा में यह बताया कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी कि NMP के अनुसार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत 25 एयरपोर्ट को लगभग 2025 तक प्राइवेटेशन कर दिया गया है। दोस्तों, 25 एयरपोर्ट को जो प्राइवेट किया गया है
उसमें से लगभग 8 एयरपोर्ट ऐसे हैं जिसमें कि PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दिया गया है। दोस्तों, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लेने में एक फ़ायदा होता है कि इसका एक अलग फ़ायदा होता है। जैसे 17 एयरपोर्ट को 25 तक ही मैनेज करेगी, लेकिन PPP के तहत जो भी मालिक इस एयरपोर्ट को लिया गया होगा उसके लिए कोई बॉन्डिंग नहीं है, वो इस एयरपोर्ट को कितने भी दिनों के लिए मैनेज कर सकती है। हैरानी की बात यह है कि PPP के तहत 8 एयरपोर्ट को प्राइवेटेशन किया गया है, जिसमें से लगभग 7 एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप को दिया गया है। अब 17 एयरपोर्ट तो भारत सरकार फिर से वापस ले सकती है, लेकिन यह जो 8 एयरपोर्ट बिका है उसे आप पूरी तरीके से प्राइवेट ही समझे। अब आते हैं रेलवे स्टेशन पर, तो रेलवे स्टेशन में भी इसका काम कोई कम नहीं है। भारत में 400 रेलवे स्टेशन को प्राइवेट कर दिया गया है, 90 यात्री ट्रेन को प्राइवेट कर दिया गया है, 741 किलोमीटर लंबी कोंकण रेलवे, 15 रेलवे स्टेडियम कॉलोनियों को भी प्राइवेट किया गया है, जिसकी जो कीमत है वो लगभग 1.2 लाख करोड़। इसके अलावा 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवे को प्राइवेटेशन कर दिया गया है, जिसकी कीमत लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए है। फिनांस मिनिस्टर निर्मला ताई ने तो यह बोल दिया कि NHAI जो संस्था है वो इनमें से कुछ पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए उपयोग करेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हुआ है। 28,608 किलोमीटर सड़की ट्रांसमिशन को प्राइवेटेशन किया जा चुका है, जिसकी कीमत लगभग 45,200 करोड़ रुपए है। टेलीकॉम सेक्टर में BSNL और MTNL से जुड़े 14,917 सिग्नल टावर को प्राइवेटेशन कर दिया गया है, जिसका कनेक्शन लगभग 2.86 किलोमीटर तक था, जिसे जनरेट रेवेन्यू जो है वो लगभग 35,100 करोड़ रुपए है। गोदाम कोयला खदान बेचने से तकरीबन 29,000 करोड़ रुपए आया। 8,154 किलोमीटर गैस पाइपलाइन को बेच दिया गया, जिसकी कीमत लगभग 24,462 करोड़ रुपए है। दोस्तों, भारत में एयरपोर्ट्स को बेचने से लगभग 20,782 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इसके अलावा पोर्ट्स बेचने से लगभग 12,828 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के साथ साथ 2 और स्टेडियम को बेचा गया, जिससे लगभग 11,450 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। अगर हम कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत के लगभग संपत्ति को मोदी जी प्राइवेटेशन के रास्ते पर भेज चुके हैं, या फिर कितनों को तो बेचा भी जा चुका है। अगर साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी जीतते हैं तो आने वाले समय में भारत के एक एक चीज को प्राइवेटेशन कर दिया जाएगा। दोस्तों, कभी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यह नारा लगाते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन मोदी जी को यह कौन बताएगा कि आज के समय में आप भारत के लगभग संपत्ति को बेच चुके हैं। बेचना शब्द किसी के सामने अच्छा नहीं लगे, इसीलिए फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और बीजेपी के बहुत सारे लीडर मुद्रीकरण शब्द का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी को भी यह पता है कि आज के समय में भारत के सारे जनता जान चुके हैं कि बेचना और मुद्रीकरण कोई दो शब्द नहीं होता है, यह एक ही शब्द है, क्योंकि यह 2023 का भारत है, 2014 वाला जमाना गया। तो एक तरफ हम देखें तो भारत में बहुत सारे चीज़ों को प्राइवेटेशन करना अच्छा भी है, लेकिन उस प्राइवेटेशन करने का अच्छी तरीके से उपयोग किया जाए और उस पैसे का भारत के विकास के लिए उपयोग किया जाए तब अच्छा माना जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें यह बोलना पड़ रहा है कि जितने भी चीज़ों को प्राइवेटेशन किया गया है उससे जो भी पैसा आया है उसे अच्छी तरीके से भारत सरकार इन्वेस्ट नहीं कर रही है, उसे चुनाव के रैली के दौरान इन्वेस्ट करती है या फिर अपने अडानी को राजा बनाने के लिए इन्वेस्ट करती है। आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपका भाई इसी तरह के वीडियो लाते रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।